दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस अब केवल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ कौन कौन से छोटे क्षेत्रीय और जातीय प्रभाव वाले दल जुड़ सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह साबित किया कि यदि विपक्षी वोटों का व्यापक ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसी वजह से 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति केवल MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन को विस्तृत करने की है। इस रणनीति में छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई छोटे दल ऐसे हैं जिनका वोट प्रतिशत भले सीमित हो, लेकिन 5 से 20 सीटों पर उनका प्रभाव चुनावी नतीजे बदल सकता है। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD की। जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती है। हालांकि RLD फिलहाल NDA के साथ है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। यदि 2027 तक किसान राजनीति और पश्चिमी यूपी में बीजेपी विरोधी माहौल मजबूत होता है तो सपा कांग्रेस गठबंधन RLD को फिर से अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। और जयंत चौधरी जिस तरह से 35 के करीब विधानसभा सीटें 2027 के चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए मांग रहे हैं, जिसमें बीजेपी की दर्जनों सीटें जा सकती हैं, ऐसे में NDA के साथ जयंत चौधरी कितने दिन चल पाएंगे, पूरे विश्वास के साथ इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री पहले भी सफल रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों ने मिलकर साथ में लड़ा। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ और बिजनौर क्षेत्र में जाट मुस्लिम समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि फिलहाल RLD का NDA में बने रहना ज्यादा संभावित माना जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी उसे राजनीतिक स्थिरता देती है। दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP। इसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर समुदाय पूर्वांचल की कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखता है। राजभर पहले सपा के साथ भी रहे और बीजेपी के साथ भी रहे। 2022 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बाद में राहें अलग हुई और ओम प्रकाश राजभर NDA में शामिल हुए और अब वो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। राजभर चूंकि दोनों तरफ रह चुके हैं, इसलिए उनकी राजनीति पूरी तरह अवसरवादी संतुलन पर आधारित मानी जाती है। यदि बीजेपी उन्हें पर्याप्त राजनीतिक महत्व नहीं देती तो 2027 में वो फिर से अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर क्षेत्र में SBSP का प्रभाव कुछ सीटों पर निर्णायक हो सकता है। अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि PDA फॉर्मूले के तहत राजभर वोटों को बीजेपी से दूर किया जाए और ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर गठबंधन में शामिल किया जाए। अब ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, ये NDA के साथ उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, काफी हद तक इस पर बात निर्भर करेगी। महान दल भी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दल है जो सपा गठबंधन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। केशव देव मौर्य के नेतृत्व वाली ये पार्टी मौर्य, शाक के कुशवाहा और सैनी समुदायों में सीमित लेकिन प्रभावशाली पकड़ रखती है। पश्चिमी और मध्य यूपी की कुछ सीटों पर इन जातियों का अच्छा प्रभाव है। बीजेपी ने 2017 और 2022 में गैर यादव पिछड़े वोटों में बड़ी सेंध लगाई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी कि ऐसे छोटे दलों के जरिए इन समुदायों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। अपना दल कमेरावादी की नेता कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल भी विपक्षी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पल्लवी पटेल ने 2022 में सिराथू सीट पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। कुर्मी वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पल्लवी पटेल
और सपा के संबंध बेहतर बने रहते हैं तो पूर्वांचल और मध्य यूपी में गठबंधन को फायदा मिल सकता है। हालांकि पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच समय समय पर मतभेद भी सामने आते रहे हैं, इसलिए ये गठबंधन पूरी तरह सहज तो नहीं माना जाता, लेकिन इसका झुकाव समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ ही है, क्योंकि लगातार पल्लवी पटेल केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहती हैं। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भी 2027 के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यदि आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो विपक्षी वोटों में विभाजन हो सकता है, खासकर दलित मुस्लिम समीकरण वाली सीटों पर। लेकिन यदि अखिलेश यादव किसी स्तर पर सीट समझौता कर लेते हैं तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि चंद्रशेखर खुद को स्वतंत्र बहुजन विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए पूर्ण गठबंधन की संभावना अभी सीमित मानी जाती है। फिर भी चुनाव बाद समर्थन या सीमित सीट समझौता दोनों संभव हैं। पीस पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और कुछ स्थानीय निषाद या बिंद आधारित दल भी क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं। शिवपाल यादव ने भी अपनी जो पार्टी बनाई थी उसका विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया है। शिवपाल यादव का यादव वोटरों और पुराने समाजवादी कैडर में अभी भी बहुत सम्मान है। इससे अखिलेश यादव को संगठनात्मक मजबूती मिलती है और छोटे छोटे दलों को जोड़ने में और तोड़ने में शिवपाल सिंह यादव को महारत हासिल है। निषाद पार्टी फिलहाल बीजेपी के साथ है, लेकिन निषाद समुदायों की राजनीति उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलती रहती है। यदि निषाद वोटों में बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी छोटे निषाद संगठनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद वोट निर्णायक माने जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अब केवल यादव नेता की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने टिकट वितरण और राजनीतिक संदेश दोनों में सामाजिक संतुलन दिखाया। पीडीए फॉर्मूले के जरिए उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास किया। राहुल गांधी की जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय वाली राजनीति ने भी इस नैरेटिव को मजबूती दी। यदि 2027 तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ स्थिर गठबंधन बनाए रखती है और उसके साथ 5-7 छोटे प्रभावशाली दल भी जुड़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण संभव है। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित समीकरण, अवध में ब्राह्मण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक संतुलन और पूर्वांचल में गैर यादव पिछड़ों की लामबंदी बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। अखिलेश यादव की राजनीतिक शैली भी अब पहले से अधिक परिपक्व दिखाई देती है। 2012 में वो युवा विकासवादी नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन 2027 में वो सामाजिक गठबंधन आधारित विपक्षी धुरी के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि मायावती के कमजोर पड़ते बहुजन वोट बैंक, कांग्रेस के उदारवादी सवर्ण वोट और क्षेत्रीय पिछड़ी जातियों के असंतोष, इन सब को एक साथ जोड़ा जाए। हालांकि बीजेपी अभी भी संगठन, संसाधन, हिंदुत्व, नैरेटिव और महिला लाभार्थी वोट बैंक के कारण बेहद मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी बड़ा फैक्टर बनी हुई है। लेकिन यदि विपक्ष छोटे दलों के साथ रणनीतिक तालमेल बनाने में सफल होता है और सीट बंटवारे में व्यावहारिकता दिखाता है तो 2027 का चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दल अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि सत्ता के रास्ते तय करने वाले निर्णायक कारक बन चुके हैं। यदि अखिलेश यादव इन दलों को साथ जोड़ने में, व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने में कामयाब होते हैं तो 2027 में वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत विपक्षी दावेदार हो सकते हैं।